नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। निरसा स्थित एमपीएल से निकलने वाली छाई को गिराने की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण आज एक डंपर छाई गिराने भमाल गांव के बंद पड़ी खदान में पहुंची, जिसका आसपास के ग्रामीणों ने विरोध किया। ग्रामीणों का कहना है कि खदान में पानी जमने से यह जलाशय में तब्दील हो गया है, जिसका इस्तेमाल ग्रामीण करते हैं। अब एमपीएल प्रबंधन इसमें छाई गिराकर इसे भरना चाहती है, जिससे हमें काफ़ी परेशानी होगी। वहीं ग्रामीणों के विरोध की सूचना जब छाई भराई करने वाले कॉन्ट्रैक्टर को लगी तो उसके गुर्गे लाठी डंडा लेकर मौके पर पहुंच गए और ग्रामीणों पर हमला कर दिया, जिसके बाद दोनों ही ओर से जमकर लाठी डंडे और पत्थर चले, जिसमें दर्जनों लोग घायल हो गए। वहीं भिड़ंत की सूचना पाकर मौके पर पहुंची निरसा पुलिस ने छाई भराई करने वाले कॉन्ट्रैक्टर के एक गुर्गे को पकड़कर थाने ले आई, जिसके बाद भमाल ग्राम के सैकड़ों महिला पुरुष थाने पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। निरसा विधायक अपर्णा सिंह गुप्ता भी मौके पर पहुंची और अविलंब खदान में छाई भराई का काम रोकने को कहा। साथ ही पुलिस से दोषियों पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। हम लोग खदान को बचाने के लिए जा रहे थे, जिसमें पानी पीने के यूज में आती थी। वो खदान के हमारे पास में सफाई करने का 14 तारीख को डेट में एजेंट साफ करने का खदान साफ करने के हमारे पास में जीएम जी के साथ में भी लेटर मिला गया है। उस दौरान में कुछ गुंडे लेके अमित सिंह वहाँ स्पॉट पे आए। हम लोग पूरा गांव उठ के गए। हम लोग पूरा गांव उठ के गए। गांव उठने के बाद हम लोग पूरा गांव को हम रोक के रखे कि भाई किसी से मारपीट, किसी से कुछ नहीं करना है। मेरा गांव मेरा बात समझा और कोई किसी से मारपीट नहीं किया। और उसके बाद अमित सिंह वहाँ से बोलता मार और कट्टा लेके और हम लोग को डराया धमकाया, हम लोग को गांव के बाहर निकालने का धमकी दिया। और उसके बाद बोलता तुम लोग यहाँ से चल जाओ, नहीं तो तुम लोग बम गोली से उड़ा देंगे। जो मोहल्ला में जो भी जनता है, पब्लिक है, उसे पानी से ही मतलब उन लोग का दिनचर्या का जो होता है पानी का समस्या समाधान। 20,000 आबादी को पानी का वहाँ से समस्या का समाधान होता है, नहाने में, कपड़ा खींचने में या पानी घर लाने में। साथ ही साथ वहाँ श्राद्ध काम भी मरने जीने में होता है और पवित्र छठ पूजा भी वहाँ होता है। इस तालाब के विषय में वहाँ का जनता मुखिया सबका सहयोग से हमने डीएम से भी बात की है। उसका सफाई का भी काम मतलब अब होने वाला था, उससे खदान का, और कल टेंडर भी निकलने वाला था। साथ ही साथ हम विधायक फंड से वहाँ छठ घाट का भी हम अनुशंसा कर दिए हैं, वहाँ छठ घाट भी बनने वाला है। लेकिन इसके बीच में अभी और खबर आया कि मतलब वहाँ छाई से उसको भराई किया जा रहा है। तो भराई किया जा रहा है, कैसे वहाँ भराई हुआ? इतना जो 20,000 आबादी जनता को भी पानी का समस्या कैसे? शनिवार को कोलकाता के कोल इंडिया मुख्यालय में जेबीसीसीआई की बैठक हुई, जिसमें धनबाद से भी कई मजदूर नेता शामिल हुए, जिनमें निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी भी शामिल थे। आज उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बैठक में कोई गंभीर मुद्दों पर बात नहीं हो सकी। हालांकि कुछ ऐसे मुद्दों पर जरूर चर्चा की गई जो मजदूरों के हित में है। प्रबंधन ने अपनी ओर से आंकड़े पेश किए, जिस पर जेबीसीसीआई के सदस्यों ने अपनी प्रतिक्रिया दी और मजदूरों के उचित मांगों को पूरा करने की मांग की। हम लोगों ने जोर दिया जो लास्ट जितनी भी बैठकें हुई उसकी ATR एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश होनी चाहिए आपकी बैठक में। फिर ढेर सारे मुद्दे हैं जो बातचीत होती है लेकिन लागू नहीं होती। इसके बाद अनफिट की केसेस यहाँ पर ढेर सारी पेंडिंग है। मिनिमम जो गारंटी बेनिफिट जो वृद्धि करने की बातचीत हो रही है 50%, क्योंकि महंगाई की दर इतनी ज़्यादा है, जो इसलिए इमीडिएटली हम समझते हैं जो 50% जो मांग यूनियन के द्वारा की गई है ये मतलब लागू होनी चाहिए। इसको छोड़कर भी डिस्प्लेसमेंट का मामला है, ज़मीन का मामला है और भी ढेर सारे इश्यूज है जो एक एक करके कोविड में चूँकि लोगों को नेगेटिव हो जाता है और उसके बाद इमीडिएटली ज्वाइनिंग करने की बात होती है। धनबाद के केंदवाडी गंसाडी 3 नंबर में यूसीसी इंफ्रा आउटसोर्सिंग के समीप अचानक तेज आवाज के साथ गोफ बनने से एक युवक इसकी चपेट में आ गया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि उमेश पासवान नामक व्यक्ति आज सुबह शौच करने के लिए घर से निकला था। इसी दौरान यह हादसा हुआ। उमेश गोफ में गिर गया। उसे गिरता देख लोग दौड़े और कड़ी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला। उमेश बुरी तरह से झुलस गया है। उसे इलाज के लिए SNMMCH भेजा गया, जहां से उमेश की गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए बोकारो रेफर कर दिया। हम लोग पीछे जा रहे थे तो देखिए गड्ढा में गिर गया तो धूल उड़ा बहुत है, अभी तो उससे देखे तो हाथ नजर आया हल्का सा,
फिर हम गए अकेला निकाल ले, हमसे नहीं निकला। फिर सूरजा ले गए, उसको से बोले, वो घींचा, उससे भी नहीं घींचा। फिर मिल के दोनों निकाले। फिर तकलीफ सीधा खड़ा थे और गाड़ी में बैठा, तकलीफ बेहोश हो गया। पूरा उजल गया था क्या? पूरा शरीर। अच्छा, क्या नाम है उसका? उमेश पासवान। कितना बजे घटना है? ये होगा सही करीब 2 या 3 या 4 बजे। पश्चिमी टुंडी के मनियाडी में पहाड़ के तलहटी पर बसे गांव में जंगली हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। कई कच्चे मकानों को तोड़ दिया, घर में रखे अनाज खा गए। हाथियों के झुंड ने लगभग 1 एकड़ में लगी मकई की फसल को भी नष्ट कर दिया। हाथियों के उत्पात से ग्रामीणों में दहशत है। धनबाद में पुलिस प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जिले के सभी ओपी और 55 थाने के मुंशियों को लाइन क्लोज कर दिया गया है। इन्हें 24 घंटे के अंदर पुलिस लाइन में योगदान देने का आदेश दिया गया है। पुलिस मुख्यालय का आदेश है कि अब थाना और ओपी में मुंशी का काम एसआई रैंक के अधिकारियों को करना है। इसी आदेश के आलोक में एसएसपी संजीव कुमार ने सभी मुंशी को लाइन क्लोज किया है। रेल मंत्रालय की सिटी स्क्वाड की 5 सदस्यीय टीम आज धनबाद रेलवे जंक्शन के सीआईटी कार्यालय में पहुंची, जहां टीटी के द्वारा वसूले गए फाइन से जुड़ी कागजातों की जांच की गई। बताया जा रहा है कि टीटी को लेकर लगातार शिकायतें पहुंच रही थी, जिसको लेकर नई दिल्ली से एक विशेष स्क्वाड टीम आज धनबाद पहुंची। इस दौरान फाइन के रसीदों में गड़बड़ी मिलने की भी बात कही जा रही है। बता दें कि कोरोना काल में रनिंग ट्रेन पर टीटी कैसे टिकट बना रहे हैं और किस तरह से यात्री के फाइन काटे जा रहे हैं, जैसे तमाम बिंदुओं पर जांच हुई। झारखंड के गोड्डा में ऑनर किलिंग का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस लड़की के परिजनों से पूछताछ कर रही है। दादा समेत अन्य परिजनों पर लड़की की हत्या का आरोप है। पिछले दिनों मुफस्सिल थाना के जामजोरी गांव से बोरे में बंद लड़की का शव बरामद हुआ था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हजारीबाग के कटक मसांडी प्रखंड में स्थित छड़वा डैम से रविवार को एक युवक का शव बरामद किया गया। स्थानीय लोगों ने शव को मॉर्निंग वॉक के दौरान पानी खोलने के लिए बने पुल चैनल के पास देखा। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। युवक 15 जुलाई से अपने घर से लापता था। आशंका जाहिर की जा रही है कि आर्थिक तंगी से परेशान होकर उसने आत्महत्या की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सरायकेला खरसावा के कांड्रा में स्थित शांतिराज नर्सिंग होम में आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 62 यूनिट रक्त संग्रह हुआ। शिविर का शुभारंभ आनंद मार्ग के संस्थापक आनंद मूर्ति की प्रतिमा के पास दीप प्रज्वलित कर अमित रंजन सिन्हा और बहरागोड़ा के पूर्व विधायक ने किया। उन्होंने कहा कि मानव रक्त का कोई विकल्प ही नहीं है, इसे सिर्फ मनुष्य के रक्तदान से प्राप्त किया जा सकता है। मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम एवं अमलगम स्टील के द्वारा संयुक्त तत्वावधान में रक्तदान शिविर का आयोजन चल रहा है, जिसमें बड़ी मात्रा में यहाँ के नवयुवकों ने भाग लिया है। और इसका एकमात्र उद्देश्य है कि यहाँ के जो जरूरतमंद लोग हैं, जिनको रक्त की कमी को पूरा किया जाए, एवं थैलेसीमिया के रोगी हैं जिनको प्रत्येक महीना रक्त की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति इस कैंप के माध्यम से किया जाए। रानीगंज के जेके नगर बाजार में कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान राहगीरों में मास्क भी बांटे गए और लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की गई। मौके पर बीडीओ अपूर्व कर्मकार भी उपस्थित रहे। আমাদের রানীগঞ্জ ব্লক এবং আমাদের আইসি নিমচা যৌথ উদ্যোগে আমরা এখানে একটু প্রচার অভিযান চালালাম। সরকারি নির্দেশাবলী সেগুলো মাইকে প্রচার চলছে, যেন নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত নির্দিষ্ট সময়গুলো মেনে চলে সরকারি নিয়মবিধি, এবং মানুষকে সচেতন করা হলো মাস্ক পরা জরুরি, কেন থার্ড ওয়েভ আসার জন্য সরকার যেভাবে রেড অ্যালার্ট জারি করছে। रानीगंज के पुराना 11 गांव में नवनिर्मित शिव मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आज आयोजन किया गया। इस दौरान शिव मंदिर से गाजे बाजे के साथ 51 कलशों की यात्रा निकाली गई। यात्रा गांव की परिक्रमा कर दामोदर मथुरा नदी से जल भरकर मंदिर वापस आई।
বাসগুলো পড়ছে কিনা এবং তাদেরকে লাইট এইমাত্র আমরা বলক টলক কমিয়ে দিয়েছি। যেহেতু শ্রাবণ মাস, ঠিক আছে, এবং আমাদের সমাজ কল্যাণ শিক্ষা সমিতি ক্লাবের উদ্যোগে আমাদের একটা বৈঠক হয়েছিল যে আমাদের এই ফুটবল গ্রাউন্ডের মধ্যে যেমন আটচালা থেকে শুরু করে মানে বাউন্ডারি ওয়াল যেভাবে হয়েছে, হনুমান মন্দির যেভাবে হয়েছে, সাথে সাথে আমরা বিভিন্ন ধরনের কাজকর্ম আমরা সমাজ কল্যাণ শিক্ষা সমিতি থেকে করে থাকি, সামাজিক কাজকর্ম। তো আমাদের সেখানে একটা জেনারেল মিটিং হয় সমাজ কল্যাণ শিক্ষা সমিতি ক্লাবের উদ্যোগে। সেখানে আমাদের সিদ্ধান্ত হয় যে আমাদের এই পুরাতনগড়া উত্তরপাড়া অঞ্চলে কোনো শিব মন্দির নেই, তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম ক্লাবের পক্ষ থেকে যে আমরা একটা মন্দির করব, যেখানে মহাযজ্ঞ হবে নারাयण। कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर में 9 एनाकोंडा का जन्म हुआ है। चिड़ियाघर के अधिकारी ने कहा कि इस चिड़ियाघर में भारत के सभी चिड़ियाघरों की तुलना में सबसे अधिक एनाकोंडा है। वे संख्या के मामले में देश के अन्य सभी चिड़ियाघरों से आगे हैं। আমরা জানি যে 2019-এ আমরা ম্যাড্রাস কোরাল ব্যাংক যে ছিল ওখান থেকে 4টা অ্যানাকোন্ডা ইয়েলো অ্যানাকোন্ডা এনেছিলাম। গত বছর ওর 11টা বাচ্চা হয়েছিল, তার ভিতরে 7টা সার্ভাইভ করেছে। আবার এবছর 11ই জুলাই আবার 9টা অ্যানাকোন্ডার বাচ্চা হয়েছে। এই মিলিয়ে আমাদের মোট অ্যানাকোন্ডার সংখ্যা হলো 20। এই একটা জুতে 20টা অ্যানাকোন্ডা, মানে ইন্ডিয়ার খুব কম জু আছে যেখানে এতগুলো অ্যানাকোন্ডা আছে। আর আমাদের যে নতুন মেম্বার সেক্রেটারি হয়েছেন মিস্টার সৌরভ চৌধুরী, উনি গ্রিন অ্যানাকোন্ডা আনানোর জন্য উনি বিভিন্ন জিওর সঙ্গে যোগাযোগ করছেন। আমরা আশা করছি শীতের আগে বা শীতের পরে আমরা আবার গ্রিন। पुरुलिया स्टेशन में आरपीएफ जवान की तत्परता से आज एक 80 वर्षीय वृद्ध की जान बच गई। दरअसल आज सुबह करीब 8:30 बजे पुरुषोत्तम एक्सप्रेस स्टेशन से खुल रही थी। उसी समय वृद्ध ट्रेन पर एक वृद्ध चढ़ गए, लेकिन जब उन्हें पता चला कि वो गलत ट्रेन पर चढ़ गए हैं तो चलती ट्रेन से ही उतरने लगे। इस बीच उनका पैर फिसल गया और वो असंतुलित होकर ट्रेन के नीचे जाने लगे। तभी वहां पर ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ जवान कार्तिक प्रमाणिक की वृद्ध पर नजर पड़ी, जिसके बाद उसने तुरंत दौड़कर बुजुर्ग को पकड़ा और सुरक्षित बाहर निकालकर बचा लिया। पूछने पर वृद्ध ने अपना नाम सुनील बारला बताया। वह जमशेदपुर के तौला डूंगरी के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि वह टाटानगर जाना चाहते हैं, लेकिन गलती से वह पुरुषोत्तम एक्सप्रेस में सवार हो गए और ट्रेन से नीचे गिर गए। बाद में वे दूसरी ट्रेन से उन्हें टाटानगर भेज दिया गया। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ आज आसनसोल के एचएलजी मोड़ के पास मंत्री मलय घटक के नेतृत्व में टीएमसी ने प्रदर्शन किया, जहां टीएमसी नेताओं ने कहा कि मोदी को तुरंत प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो देश नहीं बचेगा। আগত বন্ধুরা, আজকে এই মোড়ে ডিজেল, পেট্রোল এবং গ্যাসের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে যে আন্দোलन। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस ने बाजार में लॉकडाउन के नियम को सही तरीके से पालन करने को लेकर व्यवसायियों से अपील किया है। पुलिस ने व्यवसायियों से रात 9 बजे से पहले दुकान बंद करने की बात कही है। साथ ही रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का पालन करने की अपील की। सभी मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलने की भी हिदायत दी गई है। इस्तेमाल करें, एक दूसरे से दूरियां बनाएं। आसानसोल दुर्ग पुलिस कमिश्नारेর অন্তর্গত কুলটি থানার আন্ডারে বড়বাড়ির পক্ষ থেকে একটি জরুরি ঘোষণা সকলের জন্য। সমস্ত বজায় রাখুন, নিজের সুরক্ষিত থাকুন, অপরকে সুরক্ষিত থাকতে नियम है। सरकार का आदेश अनुसार रात 9 बजे के बाद सब कुछ बंद रहेगा, दुकान पाट सब कुछ हैंड सैनिटाइजर के। आसनसोल उत्तर के शीतला मैदान में शीतला तरुण संघ की ओर से फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन राज्य के विधि, कानून व लोक निर्माण मंत्री मलय घटक ने दीप प्रज्वलित कर और फुटबॉल को किक मारकर किया। बता दें कि टूर्नामेंट में 16 टीमों ने हिस्सा लिया है। इनमें रानीगंज, धेमोमेन, पचगछिया, सीतारामपुर, बर्नपुर, कल्याणपुर, शीतला तरुण संघ समेत कई जगहों की टीमें शामिल हैं।
आसनसोल के कोटमोड़ में पश्चिम बंगाल सिख वेलफेयर सोसाइटी ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पीडब्ल्यूडी मंत्री मलय घटक उपस्थित हुए। उन्होंने रक्तदाताओं को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। उन्होंने कोरोना काल के दौरान शिविर में उपस्थित तमाम लोगों को कोरोना नियमों का पालन करने, आसपास के लोगों को जागरूक भी करने की हिदायत दी। शिविर में कुल 21 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। इस मौके पर अभिजीत घटक, गुरुदास चटर्जी, डॉक्टर अरुण अग्रवाल, डॉक्टर संजीत चटर्जी, डॉक्टर सज्जन सिंह समेत कई लोग मौजूद थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें 99 न्यूज। नमस्कार।